वजह से भी एक नौजवान नस्ल खराबी के दहाने पर आई। मान ले कि कल सारी मंशियात खत्म हो जाती है। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं यार हीरोइनों पर काम कर रहे हो, मंशियात फरोशों पर नहीं कर रहे हो। हर आदमी की एक कैटेगरी होती है। हमारी एक एनजीओ है, हमारा काम है रिहैब करना, यानी उनको बहाली की तरफ लेकर जाना, हमारा ये काम है। लोग बोलते हैं कि यार आप हीरोइनों को उठाते हो, इससे क्या होगा, मंशियात फरोशों को काम करो। हर इदारा अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर आज सारी आइस खत्म हो जाए, हीरोइन खत्म हो जाए, ये मुझे बताएगा अगर उसने सबद बॉन्ड का नशा शुरू कर दिया तो आप क्या करोगे? आप मुझे बताए ना, मतलब वो रास्ता ढूंढ लेगा। हमें वो रास्ता भी बंद करना है। मैं कह रहा हूं कि इतनी सारी हीरोइन पड़ी हुई हो, उसको पीने वाला ना हो। उसमें किरदार कौमी सलामती इदारों का तो है, अवाम का कहां पर है? अभी मुझे आप बताएं, हर गली के कोने पर नहीं तो हर इलाके के मैदान में 50-50 हीरोइन की एक जगह पर बैठता है, लेकिन कोई इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मैं इसी पे जी, कौन कौन से इलाके हैं जो आप ऑपरेशन ग्रैंड ऑपरेशन कर चुके हैं? पूरे कराची में। कौन कौन? अल्लाह के फजल से हैदराबाद में भी किया, हैदराबाद में किया, लाड़काना में किया। अभी हमने हैदराबाद का बड़ा ऑपरेशन किया, 5 थानों के साथ किया। कुत्तों के शहर में भी लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। वहां लाड़काना के अंदर भी है, लाड़काना के अंदर भी है। और 2 दफा हमने ऑपरेशन किया और एसपी हसीब मेमन साहब थे और पीएस अपना डीएसपी पारस बखरानी के साथ 400 लोग हमने यहाँ पर भेजे। कराची के कौन कौन से इलाके थे जहाँ ये ग्रैंड ऑपरेशन? कराची में सारे इलाके हैं, सारे हर इलाका। मतलब मलीर के अंदर भी आप देखें तो मलीर के अंदर सुखन हुआ, सिटी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है शराफी कोट हुआ। जब आप कोरंगी में आ जाए तो कोरंगी हमने सारा लिया। फिर लियारी के अंदर आए तो लियारी के 4 थाने लगते हैं डिवीजन के, हमने वो किया। वेस्ट में, सेंट्रल में कलरी, बगदादी, चाकीवाड़ा और कलाकोट, चारों में वहाँ मंशा बिक रही है, लेकिन खत्म करने के लिए पुलिस साथ खड़ी है। देखिए मैं एक बात बताऊं ना, देखिए पुलिस एक थाना है, थाने में 100 सिपाही है, और वो 100 सिपाही ऐसे इलाके में है जहां पर 2 लाख लोग रहते हैं। आप मुझे बताइए कितने सिपाही कितने पर लगेंगे? सबसे ज्यादा मंशात का इस्तेमाल आदमी को कहा? सबसे ज्यादा मुझे जहानाबाद पाक कॉलोनी के अंदर मिला, अभी भी मौजूद है। लेकिन फैजान अली जो है एसएसपी कैमाड़ी, असलम राव साहब जब थे उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि एसएसपी साहब ने 60 गाड़ियां वहां पाक कॉलोनी के अंदर अड्डों को खत्म करने में लगाई। एएसएफ लगी, पीएसएफ लगी, हमने पीएसएफ के साथ भी काम किया। जहानाबाद के अंदर भी कुछ अड्डे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त फैजान अली साहब जो एसएसपी कैमाड़ी है वो कहर बनकर इन पर टूट पड़े। रोजाना पुलिस मुकाबले हो रहे, रोजाना वहां से मंशा पकड़ी जा रही है। अब आवाम भी कुछ साथ दे, थोड़ा सा हम पनाह दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बात को समझाऊं, मान ले कि सारे इदारे एक तरफ है और एक तरफ आवाम खड़ी है। जब आवाम उनको सपोर्ट करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए। लियारी से आगे आ जाएं और कौन से इलाकों में? लियारी से आप जब इस तरफ आ जाएंगे, गार्डन का इलाका हो गया, नबी बख्श थाना हो गया, सदर का हो गया। परेडी हमें अभी मुहर्रम से पहले किया और बड़ा ऑपरेशन परेडी का किया हमने। और सबब भी ये था कि मुहर्रम के अंदर जब कंटेनर लगा के मार्केटें बंद हो जाती हैं, वो इलाकों में छुपे होते हैं, दुकानों के शटर तक फाड़ देते हैं। तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह जो है पुलिस का बरवक्त इंतजाम हुआ। एसडीपीओ जो है वो लियाकत साहब मौजूद है, लियाकत हयात साहब, उन्होंने परेडी एसएचओ को कहा, अयूब मीरानी साहब को, हमने 180 के करीब लोग भेजे, जिसमें आदि जो है वो भिकारी जो थे वो 40 थे और 140 मंचायत के आदि। तो माशाल्लाह रोजाना के तौर पर पुलिस जिस तरह काम कर रही है। देखिए मैं एक बात फिर आपको कह रहा हूँ, सारे कौमी सलामती इदारे अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अल्लाह जानता है कि मंशा के आदि लोगों के हवाले से पुलिस सबसे ज्यादा हमारे साथ कोऑपरेट कर। ये आपने इनको लिया, नहलाया, धुलाया, नए के लिबास दिए, चप्पल दी, टोपी दी, आप इनको खर्ची भी देते हैं, फिर इनका क्या करते हैं? देखिए इनको हमारे पास रास्ते एक जगह पर, अच्छा एक सबसे मजे की बात, किसी जगह पर 50 हीरोइन जी बैठे हुए हैं। अब हमारे ऑपरेशन से क्या फायदा हो रहा है वो मैं आपको बताऊं। जब हमने वो 50 के ऊपर पुलिस के साथ जब वहां पर पहुंचते हैं तो 8-10 तो वैसे वो भाग जाते हैं। अगर वो 40 हाथ में आ गए और कुछ हम जब जाके डिवाइस से चेक करते हैं, 1-2 अफराद ऐसे निकलते हैं जो इश्तिहारी होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, वो जेलों की तरफ जाते हैं। जब हम इनको साफ सुथरा करके हैदी विलेज में भेजते हैं तो वहां इनके किराए के रिश्तेदार इनके 3 हैं, मंशात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और सहूलतकार। इनको फौरी तौर पर छुड़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनुस अमीन ये बताना चाह रहे हैं कि कराची में जो मंशात का आदी शख्स है, जब उसको ये रिहेबिलिटेशन ले जाने के लिए लेते हैं तहवील में,
तो इनके किराए के रिश्तेदार इन्हें छुड़वाने आते हैं, वो कौन कौन है जरा दोबारा से? मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलत का, जो इनसे क्राइम और जराइम करवाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसे पड़े होते हैं कि ये उठ नहीं सकते और आपने हमारे अक्सर ऑपरेशन